हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 11 ऑफ विलेंस लव मी। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख रहे होते हैं कि एलनोर और दाऊद साथ में होते हैं। तभी दाऊद बोलता है कि क्यों नहीं हम लोग इवेंट की तरफ बढ़े, हम लोग उधर पे जाके नियर बाय जितने भी स्टॉल्स है वो देख सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है एलनोर? तभी एलनोर बोलती है कि आज तुम लीड लो फ्रेशमैन। एंड उधर पे दाऊद थोड़ा सा नर्वस होकर सोच रहा होता है कि अभी जो क्लोन है वो इलिया के साथ मिल चुका होगा। सो मुझे ये चीज़ मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम लोग कांटेक्ट अवॉइड करें उन लोगों के साथ। तभी एलनर उधर पे ब्लश करते हुए ये बोलती है कि काम डाउन, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। अंदर भी डाउट सोच रहा होता है कि आई होप मे भी कुछ भी गड़बड़ ना हो एंड सारी चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। वैसे भी मुझे और क्लोन को बस एस्कॉर्ट करना है इन दोनों को। एंड तभी डाउट बोलता है एलनोर को कि हे, क्यों नहीं हम लोग स्टॉल के जाके स्नैक्स वगैरह खाए एंड कुछ खाना खा ले अच्छा सा। तभी एलनोर बोलती है कि श्योर, क्यों नहीं। तभी दाऊद बोलता है कि क्यों ना हम जाके वाइल्ड बोर्ड स्कीवर्स खाए, हमें वो ट्राई करना चाहिए। एंड दाऊद ये सोच रहा होता है कि ये सबसे वर्स्ट रिकमेंडेशन है एलनोर के लिए जो अपने फिकर एंड ऑल का केयर करती है। सो मुझे लोअर करना पड़ेगा ये जो इफेक्ट है फेरोमोन्स का, जिसकी वजह से एलनोर मेरे तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रही है। तभी एलनोर बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है, क्या ये कोइंसिडेंस है? तभी डाउट सोच रहे थे कि क्या एलनोर को कब से ये पसंद होने लगा। मे बी उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे वाइल्ड बोर नहीं पसंद है एंड डाउड उस वाइल्ड बोर्स कीवर्ड्स को खाने लग जाता है। एंड एलनोर बोलती है कि डाउड, क्या तुम अभी भी खा रहे हो? तभी दाऊद सोच रहा होता है कि मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा मेरा जो रिलेशनशिप है एंड एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा इलिया के साथ। तो मुझे ये मेक श्योर करके रखना पड़ेगा कि इलिया जो है और मेरा जो क्लोन है वो हमसे दूर रहे जितना ज़्यादा हो सके। तभी एलनोर बोलती है कि लुक्स लाइक यहाँ पे एक्सेसरीज वगैरह मिलते हैं। हे फ्रेशमैन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी दाऊद बोलता है कि नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूँ। एंड वो सोच रहा होता है कि मैं एलनोर के लिए एक गिफ्ट खरीद रहा हूँ। नो वे, मुझे कैसे भी करके उसका अफेक्शन कमाना पड़ेगा। सो मुझे वो जो गिफ्ट होगा वही देना पड़ेगा एलनोर को ताकि उसका जो अफेक्शन है वो कम हो सके। तभी वो एक बटन चूज़ करता है और वो बोलता है कि ये अच्छा है, बटन कैसा रहेगा? तभी हमें दिखता है कि एलनोर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और वो बोलती है कि मुझे एक्चुअली एक बटन की ज़रूरत थी मेरे वन ऑफ द यूनिफॉर्म्स के लिए। एंड दाऊद वहाँ पे काइंड ऑफ सोच रहा होता है एंड गुस्से में बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए। फिर हमें दिखता है कि एलनोर और दाऊद जो है वो आराम से बैठे हुए हैं खाना वगैरह लेके। तभी एलनोर उससे पूछती है अगर मैं सोचने जाऊँ अभी तो क्या तुमने अभी अपना मेजर चूज़ कर लिया है दाऊद? तभी दाऊद बोलता है कि ओह हाँ, मैंने चूज़ कर लिया है, मेरा प्लान जो है वो मेजर करने में थियोलॉजी में। तभी एलनोर बोलती है कि क्या थियोलॉजी? तुम्हें अपना जो डिसीजन है उसे रीथिंक करना चाहिए मेरे ख्याल से। तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से ये बिल्कुल एक वेस्ट होगा अगर तुम नाइट्स को ज्वाइन नहीं करोगे तो। तभी डाउट बोलता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं सीखना चाहता हूँ जो कि है थियोलॉजी डिपार्टमेंट में। एंड डाउट सोच रहा होता है कि ये जो रूट है वो मैंने एक रीज़न की वजह से चूज़ किया है। तभी एलनोर बोलती है कि ऐसी कौन सी ही चीज़ है जो तुम सीखना चाहते हो थियोलॉजी डिपार्टमेंट में? तभी डाउट बोलता है कि ताकि मैं प्रोटेक्ट कर सकूं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसीलिए मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मैं सीख सकता हूँ कुछ। एंड डाउट सोच रहा होता है कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सीखना चाहता हूँ वो है मेरी ज़िंदगी और तुम्हारा डाउनफॉल जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। तभी एलर उसे पूछती है कि अगर तुम क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हो? तभी डाउट सोच रहा होता है कि होली स्किल्स जो है वो परफेक्ट होती है सर्वाइवल के लिए, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ताकि जो एंडिंग है वो मेरे मुताबिक हो। एंड डाउट बोलता है एलनोर के आंसर देते हुए कि सीन जब मैं छोटा था सो तब मेरे पास एक कुछ चीज़ थी जो मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था। एंड वो ये सोच रहा होता है कि वो है सीक्रेट सोसाइटी इंसिडेंट जो कि एक इवेंट है जो बहुत ही जल्द होने वाला है। जो चैप्टर का बॉस है वो अनयूजुअली वीक रहता है अगेंस्ट होली स्किल्स, इसलिए मुझे थियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना ही पड़ेगा। एंड एलनोर बोलती है कि क्या इसी वजह से तुम मेरे साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो? आई एम वेल अवेयर कि ये जो ट्रिस्टन फैमिली का कर्स है वो ऐसा है। तभी दाऊद बोलता है कि बस बात यही है कि हाँ, टॉकिंग अबाउट द कर्स जो कि ऑल जितने भी मेंबर्स है वो डिरेंज्ड कर देता है, वही ओनली वे नहीं है प्रिवेंट करने के लिए थ्रू मेंटल ट्रेनिंग। तभी एलनोर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इसका सोल्यूशन पता है? एंड डाउट बोलता है कि द एंजल्स ब्लेसिंग, ये एक मिरेकल है जहाँ पे दो आर्केंजल्स एक सिंगल पर्सन को उनके ब्लेसिंग्स देते हैं और दे से। तभी एलनोर का चेहरा थोड़ा सा डिम हो जाता है और वो बोलती है कि एग्जैक्टली वो डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से इतने सारे अकम्पलिशमेंट्स है ट्रिस्टेंस के पर फिर भी हमसे डरा जाता है। सो
इसी वजह से तुम मेरे इतने क्लोज रह पा रहे हो। अगर ऐसा क्यों होता है कि तुम हमेशा ऐसे जगह में रहते हो जब कोई मुझे असैसिनेट करना चाहता है? आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है? डेविड आउट बोलता है कि वेल, ये जो चीज़ है जो मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। जो सुनने के बाद एलनोर थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है एंड वो ये बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो? एंड तभी डाउट सोच रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इट्स ट्रू, मेरे पास कोई और रीज़न नहीं है। एंड तभी डाउट बोलता है कि अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इट्स ट्रू, मेरे पास और कोई रीज़न नहीं है। तभी एलनोर बोलती है कि मुझे पता था पहले से ही कि तुम एक सच में ऑड इंसान हो। तभी डाउट बोलता है कि ये बात मैंने बहुत बार सुनी है। एंड डाउट सोच रहा होता है कि मैंने एलनोर को पूरा पूरा सच बता दिया बिना किसी भी झूठ के। आई होप ये इनफ रहेगा उसकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड उधर पे हम देख रहे होते हैं एक्स्ट्रा से कि इलिया और डाउट का जो क्लोन है वो रहता है। एंड उधर पे इलिया बोलती है कि कितना ज़्यादा ऑड इंसान है ये। आखिर डाउट मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये मेरे से गुस्सा है? एंड वो एक बेसमेंट में जा रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स वगैरह हैं। एंड इलिया बोलती है कि वो आखिर हम लोग बेसमेंट में कब आ गए? वो ये सोच रही होती है कि मुझे भी कैसे भी करके डाउट के क्लोज जाना पड़ेगा ताकि मैं ट्रिस्टन फैमिली के बारे में और जान सकूं। आई एम नॉट श्योर कि आखिर ऐसे आदमी के साथ करना क्या है। नो, कहने जाने में मुझे किसी भी आदमी के साथ क्या करना है कुछ नहीं पता है। वेल, ये चीज़ मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। एनीवेज, आखिर ये जगह है कहाँ की? ये सारे के सारे लिविंग मॉन्स्टर्स है। एंड तभी इलिया बोलती है कि लुक्स लाइक कि ये लोग एकेडमी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाते हैं। जो प्रोफेसर्स यहाँ के हैं वो बहुत ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल है। आखिर ये इतने ज़्यादा फाइन क्यों हैं कि वो इन बेसमेंट्स में ऐसे क्रीचर्स को छोड़ के रखे हैं? इवन इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स वगैरह हैं यहाँ पे। तभी इलिया जो होती है वो थोड़ा सा झुक के जब अच्छे से देखती है, वो ये बोलती है कि क्या ये लोग तो बांधे भी नहीं हुए हैं? एंड तभी हमें दिखता है कि वहाँ पे एक रेड सायरन बजती है एंड एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट से उसे डाउट बचा लेता है। एंड जितने भी लोग होते हैं सबको वो ब्लास्ट सुनाई देता है। तभी हम देखते हैं कि दाऊद का जो पीठ है वो जल चुका है एंड वो इलिया को सेव कर चुका है। तभी इलिया बोलते हैं कि दाऊद आखिर क्यों? तभी वो दाऊद बोलता है कि ये ही मेरा जॉब है। एंड इलिया उठने के बाद बोलती है कि हाँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है दाऊद? एंड जितने भी वहाँ पे मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं सब केज से बाहर हो जाते हैं। एंड इलिया बोलती है कि एनीवेज, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। एंड उधर पे हमें दिखता है कि दाऊद का जो क्लोन है वो गिरा हुआ है। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।